Assalamualaikum students. I hope you all are fine and taking good care of yourself at your home. So students, we are going to start our lecture number 2 of class 3, subject science. We will discuss today your unit number 5 on your page number 86. So open up your page number 86. There is a unit number 5, natural phenomena. बाद नीम नेचुरल फिनोमेना नेचर कुदरत को कहते हैं, यानी कुदरती तौर पर जितने भी अल्लाह पाक ने फिनोमिनाज असूल कवानीन या हमारे लिए सहूलियात पैदा की हैं, these are all called as नेचुरल फिनोमेना. चैप्टर नंबर 12 वेदर. इन नेचुरल फिनोमिनाज में से एक को हम डिस्कस करेंगे बेटे, वेदर. आपको पता है मौसम तब्दील होती है, आप सबने ही सुना होगा. एंड एवर enjoyed you that somehow there is the rainy day or the rainy season, there is sunny season or the sunny day, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज जो है अपनी फुल आबोताब से चमक रहा होता है, गर्मी होती है नॉर्मली इन समर सीजन. एंड इन विंटर सीजन अगर आप बात करते हैं, देयर इज अ फोगी डे, देयर इज अ रेनी डे, देयर इज अ विंडी डे, मींस देयर इज अ दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेदर्स. So we are discussing today in your chapter different kinds of the weather, what is wind, what is breeze. आपने सुना भी होगा it's a breezy day, ठीक है, इट्स अ विंडी डे. आज जो है बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, हवाएं तेज़ हैं. आज जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, ठीक है. फिर बाहर का मौसम आता है, खिज़ां का मौसम आता है. अब ये सारे बेटे सीजन्स हैं, दीज आर काज्ड बाय द वेदर. अब वेदर क्या है? बेसिकली वेदर किसी भी एरिया का बेटे कुछ टाइम के लिए जो क्लाइमेट नोट किया जाता है, जो टेम्परेचर इंडिकेट किया जाता है, यानी ये हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज द वेदर. प्रॉपर डेफिनेशन करती हूँ. वेदर इज द कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ गिवन टाइम इन रिलेशन टू रेनी, क्लाउडीनेस, विंड, रेन और कोल्ड. So बेटे, there is a warm up exercise on your book page number 86. You can see over here warm up exercise है. Take a look outside and tell. आपने बेटे ये अपनी सेल्फ पर ही करनी है. आपने अपना जैसे रूम से बाहर या घर से बाहर निकलते हैं, आप वेदर ऑब्जर्व करते हैं, आज कैसा मौसम है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, बादल ही बादल हैं, क्लाउडी है या सनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या विंटर है या फोगी है. ये आपने जो है वो खुद से अपनी वार्म अप एक्टिविटी सॉल्व करनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर वार्म अप एक्टिविटी इज द स्काई क्लियर और क्लाउडी. आप देखेंगे कि स्काई जो है वो क्लियर है या क्लाउडी है. नेक्स्ट इज द इट इज रेनिंग और इज इट ड्राई, क्या बारिश हो रही है या खुश्क है, मौसम ड्राई है. ये आपने जो है वो मार्क करना है. आप आगे स्टेटमेंट में एक टिक या क्रॉस का मार्क जो है वो लगा सकते हैं. थर्ड वन इज द इट इज वार्म, चिली और प्लेजेंट आउटसाइड. गर्मी है, सर्दी है या खुशगवार वेदर है. ये आप वर्ड में भी राइट कर सकते हैं बेटे. अगेन बता रही हूँ, प्लेजेंट है तो प्लेजेंट राइट कर देंगे. ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें से एक को टिक कर दें. इट विंडी और इज द एयर स्टिल, क्या हवाएं चल रही हैं या हवाएं स्टिल हैं, यानी हवाएं नहीं चल रही. तो आप इस स्टेटमेंट को भी जो है मार्क करेंगे या आंसर राइट करेंगे. द टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड इज वेदर, मौसम. अब बेटे वेदर क्या है, स्टार्ट ही मैंने आपको बताया है. जब आप बाहर जाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, विंडी है, क्लाउडी है. The day is neither too hot or nor too cold, but some other day are hot or cold. Sometimes the day is cloudy or windy. Sometimes it could be rainy or snowy. These different conditions of the surroundings are called as the weather. Weather keeps changing from day to day. अब मौसम जो है बेटे दिन ब दिन जो है वो तब्दील होता है. हर दिन का वेदर अपडेट्स अगर आप चेक करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, आपको हर डे का और डे के टाइम का टेम्परेचर जो है वो बता दिया जाता है कि इस टाइम पर जो है वो टेम्परेचर ये होगा, नाइट टाइम पर टेम्परेचर ये होगा, या नाइट टाइम पर क्लाउड्स होंगे, डे टाइम पर वेदर क्लीन होगा. तो क्या है, वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे. इट इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे.
I told you generally in the morning and evening the weather is pleasant. Morning सुबह सुबह देखें आप कितना मौसम जो है वो खुशगवार होता है, स्पेशली इन समर सीजन। हम जो है वॉक पर जाते हैं, जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं, ठीक है। हमारा दिल करता है कि हम सुबह सुबह जागे और ताज़ा हवा से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हों, एंजॉय करें उसमें। और इसके अलावा बर्ड्स जो हैं वो बहुत खुश नज़र आते हैं मॉर्निंग टाइम में। सिमिलरली इन इवनिंग जब सनसेट हो जाता है, सूरज ग्रूब हो जाता है, फिर से जो है वो एक खुशगवार सा प्लेजेंट सा माहौल बन जाता है, हवाओं का, टेम्परेचर का, और जो है बर्ड्स वगैरह की हैप्पीनेस का। हम इंसान भी जो है वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि स्पेशली इन समर सीजन कि अब जो है गर्मी कम हो गई है और मौसम जो है वो प्लेजेंट होता जा रहा है। बिकॉज वी रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन इन द आफ्टरनून द वेदर इज हॉट। समर सीजन में बेटे क्या होता है, सूरज दोपहर के टाइम निकला होता है अपने फुली तरीके से, तो क्या है वेदर हॉट होता है एज द सन इज ओवरहेड, और सूरज हमारे सर पर भी होता है, एंड वी रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, और हमें जो है वो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही होती है इन आफ्टरनून। द नाइट्स आर कूल, रात को मौसम ठंडा हो जाता है बिकॉज देयर इज नो सन, क्योंकि सन नहीं होता बेटे। आपके ये बुक पेज नंबर 86 पर डायग्राम्स भी नजर आ रही हैं आपको। मॉर्निंग्स आर प्लेजेंट, बच्चे जो है वो खेलते नजर आ रहे हैं, अपने फादर के साथ भागते नजर आ रहे हैं। नून्स आर हॉट, गर्मियों में देखें सूरज जो है वो बिल्कुल सामने सेंटर में नजर आ रहा है आपको, और जो स्वेटिंग जो है वो हो रही है पर्सन को। थर्ड वन देखिए, इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल, रात को जो है देखें स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल प्ले कर रहे हैं, बर्ड्स जो हैं वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं, एंड सन इज गोइंग टू बी सेट, और सूरज जो है वो गुरूब होने लगा है। वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, द ह्यूमिडिटी, द क्लाउड्स, द विंड एंड द रेन्स। अब बेटे वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, यानी सूरज होगा तो क्या है, वेदर इज सनी और हॉट। अब ह्यूमिडिटी इज द क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, यानी हवा में पानी की अमाउंट जितनी होती है उसको हम कहते हैं नमी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, ज्यादा ह्यूमिड वेदर जो है वो बेटे विंटर सीजन में होता है, हर जगह ही फोग होती है, और फोग क्या है, दे आर टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर, सो ह्यूमिड वाटर हम विंटर में जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। द क्लाउड्स, अब बादल, यानी ज्यादा बादल होते हैं तो हम वेदर को कहते हैं ये क्लाउडी है। नेक्स्ट द विंड एंड द रेन्स, यानी हवाएं तेजी से चल रही हैं, विंडी सीजन, और बारिशें हो रही हैं, देन दिस इज रेनी सीजन। सन, you all know that sun is the largest source or the main source of heat and light। इस पूरा अर्थ पर, इस यूनिवर्स में बेटे सन जो है वो सबसे बड़ा और मेन सोर्स है जिसे हम लाइट रिसीव करते हैं, लाइट हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं और हीट हासिल करते हैं नेचुरली तौर पर। यू नो आवर चैप्टर नेम इज नेचुरल फिनोमेना, तो इसमें हम कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक सन भी है। द सन इज द मेन एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द हीट, एनर्जी एंड लाइट ऑन द अर्थ। द अमाउंट ऑफ सन्स हीट रिसीव्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इज डिफरेंट। मुख्तलिफ एरियाज में सन की जो रेज हैं बेटे वो डिफरेंट होती है, और इनकी इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ द हीट ऑफ सन इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। इफ अ प्लेस रिसीव्स मोर सनलाइट, अगर किसी जगह पर ज्यादा सनलाइट जो है वो मिल रही है उस जगह को, तो व्हाट यू थिंक व्हाट वुड बी द वेदर ओवर देयर? द वेदर विल बी हॉट, देयर विल बी अ समर सीजन। इट इज जनरली हॉटर देन अ प्लेस विच गेट्स लेस सनलाइट। जिस जगह पर कम सनलाइट जा रही है या सूरज की रोशनी कम है, उसकी निस्बत यहाँ पर वेदर जो है ज्यादा गर्म होगा। ह्यूमिडिटी, यू नो दैट सन्स हीट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपको पता है इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, पानी जहां पर भी मौजूद होता है, पानी के छोटे छोटे वेपर्स जो हैं, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो उड़कर एटमॉस्फेयर में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। अब क्या है बेटे, पानी जो है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं पानी को, आपने देखा होगा अगर आपके बर्नर पर एक कैटल में आप पानी रखते हैं और उस बर्नर को ऑन कर दें, क्या होगा, पानी जो है
स्टीम की फॉर्म में यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाता है। यानी और अगर एक वही कंटेनर आप वही केटल जो है बिना बर्नर के रख दें और उसके नीचे आप हीट अप्लाई ना करें, उन दोनों में से आप देखिएगा किस में जो है वेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा स्पीडीली हो रहा है। तो आप नोट करेंगे जो केटल आपके बर्नर पर पड़ी है यानी जिसको हीट मिल रही है, जिसको टेम्परेचर मिल रहा है, उस केटल में इवेपोरेशन ज्यादा स्पीडली हो रही है। मींस जिस एरिया में सन्स हीट, सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है, वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अब क्या है बेटे, when there is more heat we see more evaporation and this leads to the presence of more water vapors in the air। और हवा में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। द वेदर इज सैड टू बी ह्यूमिड। अब जो है ह्यूमिड वेदर होगा क्योंकि हवा में, एटमॉस्फेयर में, एयर में पानी के बुखारात या वाटर वेपर्स की क्वांटिटी एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गई है। देन दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। Humid air can store a lot of heat, so humid days are generally warm। वार्म होते हैं बेटे, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा समर सीजन, सूरज की मौजूदगी में ह्यूमिडिटी हो रही होगी। क्लाउड्स एंड रेन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लाउड्स एंड रेन्स। अब बादल क्या है और रेन्स क्या है बेटे? क्लाउड्स जनरली किसे कहते हैं हम? यही जो वाटर वेपर्स जो हैं ये ऊपर उड़कर जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन पर स्टिक कर जाते हैं, उन पर लग जाते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स ऊपर जाकर जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं एंड दे फॉर्म क्लाउड्स। अब उन क्लाउड्स में क्या मौजूद है? वाटर वेपर्स मौजूद हैं, वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं। अब क्या है, ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आप को जमा कर लेते हैं इन क्लाउड्स और रेन कॉज करते हैं, बारिश हो जाती है। फिर अब क्या है, द सन्स हीट वार्म्स अप इन द एयर, सॉरी वार्म्स अप द एयर, इट मेक्स द एयर लाइट। अब सन की हीट है ना बेटे, ये हवा को जो है वो लाइट कर देती है एंड इट राइजेस अप। हमेशा जो है बेटे वार्म एयर जो है वो लाइट इन वेट होती है। क्यों? क्योंकि वार्म एयर में वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं, वाटर वेपर्स जो हैं वो तो ऊपर उठ जाते हैं सन हीट की वजह से। तो हवा जो है वो लाइट इन वेट हो जाती है और हमेशा लाइट इन वेट होने की वजह से वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है बेटी, अब क्या है, द वाटर वेपर्स इन द एयर ऑल्सो राइजेस अप अलोंग विद इट टू फॉर्म क्लाउड्स, सो द सन ऑल्सो अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन। मीन्स जितनी ह्यूमिडिटी होगी, वार्म एयर होगी, सन की हीट होगी, उतने ज्यादा वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे और वो वाटर वेपर्स डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाकर ऊपर जाकर क्लाउड्स बना लेंगे। जितने ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे उतने ही ज्यादा जो है उनमें पानी मौजूद होगा, क्योंकि वाटर वेपर्स ले जा रहे हैं ना ऊपर, वाटर वेपर्स जा रहे हैं ना ऊपर और वो क्लाउड्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑन अ क्लाउडी डे द रेज ऑफ द सन आर ब्लॉक्ड। क्लाउडी डे पर जो सूरज की शुआएं हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती और वो ब्लॉक हो जाती हैं बाय द क्लाउड्स, सो द डेज आर नॉट वार्म। जो दिन होते हैं वो इतने ज्यादा गर्म नहीं होते और क्या होता है, वेदर इज क्लाउडी। इसको हम क्लाउडी वेदर कहेंगे। अगर आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ आपके लिए कुछ डायग्राम्स भी ड्रॉ करी हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीजन्स। क्लाउडी, इसमें आप देखिएगा क्लाउड्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह के वेदर जब आप आसमान पर जो है वो क्लाउड्स फील करते हैं और सूरज जो है वो प्रॉपर्ली हमें नजर नहीं आ रहा होता, तो क्या है, क्लाउडी सीजन। विंडी सीजन, इस विंडी सीजन में तेज तेज हवाएं चलती हैं। इस हवाओं का देख सकते हैं आपके जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हैं, दे आर मूविंग इन टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। द नेक्स्ट डायग्राम इज सनी डे। आप देखिए सूरज जो है वो फुल आपको नजर आ रहा है, प्लांटेशन हो रही है, बर्ड्स हैप्पीली जो है वो फ्लाई कर रहे हैं इन द एयर। नेक्स्ट वन इज अ रेनी। अब ये यहाँ बारिशें हो रही हैं, देख रहे हैं आप इस प्रोसेस में, इस डायग्राम में, ये रेनी सीजन है। अब बेटे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विंड के आगे एक और टर्म आती है ब्रीज। ब्रीज क्या है बेटे, ये मैं आपको बता दूं। द सन्स हीट ऑल्सो कॉजेज विंड। अब बेटे एयर वर्ड पढ़ते हैं हम, एक विंड वर्ड पढ़ते हैं और एक ब्रीज वर्ड पढ़ते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, व्हाट इज एयर, व्हाट इज विंड, व्हाट इज ब्रीज। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। आपको पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपने सुना होगा कभी नाम। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दे फॉर्म्स द एयर।
मींस हवा में हम सिर्फ गैसेस को डिस्कस करते हैं। अब ये हवा के पार्टिकल्स बेटे बाय द इफेक्ट ऑफ सन रेज, सूरज की जब शुआएं इन गैस पार्टिकल्स पर पड़ती हैं तो ये मूव करते हैं। हमने कहा ना कि वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप, ऊपर की तरफ वार्म एयर उठती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, सूरज की गर्मी मिलती है तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। मींस देयर इज अ मूवमेंट इन द एयर बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, सूरज की रोशनी की वजह से उस एयर में मूवमेंट आ जाती है एंड दिस मूवमेंट कॉजेज द विंड। अब ये यानी मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज द विंड। नेक्स्ट इज द ब्रीज। नाउ ब्रीज इज व्हाट बेटे? आप कहते हैं व्हेन द विंड इज स्लो दिस इज कॉल्ड एज ब्रीज, यानी जब वो हवाएं, ये जैसे आप विंडी सीजन में देख रहे हैं ना, हवाएं बहुत जोर जोर से चल रही हैं, दरख्त देखें इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हवा ये अम्ब्रेला भी उड़कर जा रही है। अगर आप देखें, आप अगर चल रहे हैं एक एटमॉस्फेयर में और हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, आपके कपड़े भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, नीचे जमीन पर जितने डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द विंड और विंडी सीजन। अब यही विंड अगर स्लो स्पीड में होगी दिस इज कॉल्ड एज द ब्रीज, और ब्रीज जो है बेटे वो प्लेजेंट वेदर में ब्लो करती है। ठीक है, यानी जब हल्की हल्की हवाएं चल रही होती हैं दैट इज द प्लेजेंट वेदर एंड दीज आर कॉल्ड एज द ब्रीज। ओके, ब्रीजी डेज आर जनरली कूल एंड कंफर्टेबल। अब ब्रीजी डेज जो हैं वो कूल और कंफर्टेबल होते हैं, यानी मैंने आपको बताया प्लेजेंट वेदर होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यही विंड अगर स्लो स्पीड में है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रीज, और अगर यही विंड बहुत ज्यादा स्पीडी है, स्वेयर जो है इनकी यानी हैवी स्पीड के साथ ये मूव कर रही हैं, दैट आर कॉल्ड एज द स्टॉर्म। इसी को हम तूफान कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे सीजन्स। सीजन्स मैंने आपको डायग्राम्स में भी दिखाया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीजन्स, क्लाउडी, विंडी, रेनी, सनी, प्लेजेंट। दीज आर ऑल द टाइप ऑफ द सीजन्स। विंटर आपने सुना होगा, समर सुना होगा, ऑटम सुना है आपने, इसके अलावा स्प्रिंग सुना है, ड्रॉट भी एक काइंड है सीजन की। आई डिस्कस विद यू। अब बेटे ये कंडीशंस जो वेदर जो है अपनी चेंज करता है, दीज आर कॉल्ड एज अ सीजन्स। इन द सब कॉन्टिनेंट वी हैव 3 मेजर सीजन्स। हम अपने सब कॉन्टिनेंट मीन्स अगर पाकिस्तान को डिस्कस करें तो हम पाकिस्तान के अलावा इंडिया जितने भी हमारे बिलोंगिंग कंट्रीज हैं उनमें जो मेन सीजन्स हैं वो 3 हैं, एंड दोज आर समर, मॉनसून एंड विंटर। ठीक हो गया बेटे। अब देयर इज अ चेंज ऑफ द वेदर ड्यूरिंग एवरी सीजन। अब हर सीजन में, यानी अगर विंटर की बात करते हैं तो हमें फोगी वेदर भी मिलता है, हमें रेनी वेदर भी मिलता है, हमें किसी दिन पर सन भी निकल जाता है, हम सनी भी। हर सीजन के बेटे वो कह रहे हैं डिफरेंट वेदर्स हैं। अब वो वेदर्स आप डिस्कस कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मानसून। मानसून की हम बात करते हैं तो मानसून में आपने अक्सर सुना होगा बारिशें होती है ना मानसून की, उसे कहते हैं मानसून सीजन। अब क्या होता है, मानसून मोस्ट डेज आर क्लाउडी एंड रेनी। अब बारिशें होती हैं तो क्लाउडी है और रेनी है। द सन डज नॉट शो अप फॉर डेज, यानी सूरज कई दिन तक नजर नहीं आता। टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स। जब मानसून की बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो इससे फ्लड्स भी आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं। फ्लड्स कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, और उससे जो हमारी लाइव्स हैं वो बहुत अफेक्टेड हो जाती हैं। नेक्स्ट, लेस रेन्स कॉज ड्रोट। अब मानसून के बाद ऐसे सीजन भी आते हैं बेटे जिनमें बारिशें नहीं हो रही होती। क्या होता है, कम बारिशों की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, यानी खुश्की हो जाती है। अब उस सीजन को हम कहते हैं, उस वेदर को हम कहते हैं देयर इज अ ड्रॉट। यहाँ पर खुश्की हो गई है। इफ देयर इज अ ड्रॉट द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो, फसलें ठीक से ग्रो नहीं कर सकती। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो गई है। तो क्या है, वेदर ड्रॉट है, सीजन ड्रॉट है। और इस सीजन में जब हमने बताया है कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया है, एनिमल्स जो है वो ठीक से अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उन्हें फूड नहीं मिल रही, जाहिर है क्रॉप्स नहीं प्रोड्यूस हो रही, उनके लिए, जानवरों के लिए खाने पीने का जो है मटेरियल नहीं रेडी होगा, तो क्या होंगे, वो वीक हो जाएंगे, उनकी डेथ्स हो जाएंगी। और इसी तरह अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स, तो हमारे लिए हमारी खुराक के लिए जो है एनिमल्स नहीं रहेंगे। मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ऑल्सो। It's not only the shortage of water, there is a shortage of food also, and that is called as the famine. इसको हम क्या कहते हैं, famine.
सो ड्यूरिंग द विंटर मोस्ट डेज आर कोल्ड। अब विंटर में क्या होता है, डेज कोल्ड होते हैं और वी ऑल्सो सी स्नोफॉल इन सम एरियाज। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे हम तो हमारे मरी हिल्स यहाँ पर और बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही होती है। तो बेटे क्या होता है, विंटर सीजन में स्नो फॉलिंग देखते हैं आप और कोल्ड वेदर जो है वो एंजॉय करें। समर वेदर में आप सनी डेज होते हैं, सूरज बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, बहुत यानी फुली तौर पर निकला हुआ होता है, स्वेटिंग हो रही होती है। एंड हम क्या यूज करते हैं इन सब सीजन्स को बेटे फेस करने के लिए, हमारी क्या एडॉप्टेशंस होती हैं, हम अपने आप को कैसे सेव करते हैं। मींस देयर आर 3 पॉइंट्स यू कैन सी ऑन द बोर्ड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मूवमेंट। अब ये सीजन्स हमारी लाइफ को बेटे कैसे अफेक्ट करते हैं हम डिस्कस करेंगे। समर सीजन में अगर आप बात करते हैं तो हम समर सीजन में क्या करते हैं बेटे, हमें स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, तो हम ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स का यूज जो है वो अपना बढ़ा देते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पीते हैं, ऐसे फ्रूट्स खाते हैं ज्यादा से ज्यादा जिनमें एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो मौजूद होता है। कपड़े क्या पहनते हैं हम गर्मियों में, आपने देखा होगा हम गर्मियों में ट्राई करते हैं कि हम कपड़े बारीक पहने, ठीक है, बाहर के एरियाज में कम निकलें ताकि हम सूरज से बच सकें। अब फिर अगर बात कर लेते हैं हम अपने विंटर सीजन की, विंटर सीजन में आप क्या करते हैं, हम ज्यादा ट्राई करते हैं हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, हम गर्म चीजें इस्तेमाल करें खाने पीने की, चाय पिए हम, सूप पिए हम। और अगर हम क्लॉथिंग में आ जाते हैं, अपने कपड़े हम किस तरह के पहनते हैं सर्दियों में, हम अपनी कैप्स यूज करते हैं, जैकेट्स, वूलन जैकेट्स यूज करते हैं, गर्म कपड़े यूज करते हैं, हम सॉक्स पहनते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो क्या है बेटे, दीज आर द एडॉप्टेशंस जो हम वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के लिहाज से तब्दील करते हैं, अपनी खाने पीने की हैबिट्स भी तब्दील करते हैं, अपने रहने सहने की हैबिट्स भी जो है वो चेंज करते हैं हम बेटे। अब बेटे बात करते हैं हम अगर क्लॉथिंग की, एक बार फिर से मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर लूँ। यहाँ आपको बुक में देखिएगा जरा प्रीवियस टॉपिक जो हम फूड के लिए यूज कर रहे थे। These are some vegetables we use in summer season and there are some vegetables we used in the winter season. Summer seasons की vegetables देखिए बेटे ज्यादातर juicy होती हैं, means they contain excess amount of water। और जो सर्दियों की vegetables और fruits होती हैं वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं ग्रेप्स है, कैरेट है, ठीक है, ऑरेंज है। These types of fruits and vegetables we use in। ओके बेटे, अब बात हम करते हैं आपकी क्लोथिंग की। द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर। इन कोल्ड वेदर वी नीड थिक वार्म क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स, बट व्हेन द वेदर इज हॉट वी प्रेफर लाइट क्लॉथ्स एंड वी यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास व्हेन द वेदर इज रेनी। नेक्स्ट बेटे हाउसिंग, द टॉपिक इज हाउसिंग। अब घर किस तरह के होते हैं हमारे, आपने देखा होगा अगर आप विजिट के लिए जाते हैं ऐसे एरियाज में बेटे जहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है, आपने देखा होगा वहां पर जो रोफ्स होती हैं वो नॉर्मली स्लोपिंग रोफ्स होती हैं इस तरह की ना। अब ये रोफ्स, इनका क्या मकसद है बेटे, और हम जो नॉर्मली हमारे यहाँ घर होते हैं उनकी जो रोफ्स हैं वो फ्लैट होती हैं। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ एक्सेस ऑफ रेन होती है, बारिशें बहुत ज्यादा नहीं होती, जब होती हैं तो ये इस तरह की छतों में हम अपना सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये इस तरह की रोफ्स हैं ये किस लिए होती हैं, यहाँ सुबह शाम या तो बारिश या स्नो फॉलिंग, हेलिंग वगैरह हो रही होती है। ये क्या होता है, जब बर्फ जो है स्नो फॉलिंग हो रही होती है तो क्या यहाँ पर स्टे नहीं करती ना, बर्फ स्टे नहीं कर सकती, वो क्या करती है, स्लोप डाउन होकर यानी मूव होकर नीचे की तरफ वो छतों से नीचे गिर जाती है। अब इस तरह की हाउसिंग स्कीम जो है वो यूज करती हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशंस। द टाइप ऑफ हाउसेस पीपल लिव इन आल्सो डिपेंड्स a lot on the type of weather in a region। उस रीजन में मौसम की क्या कंडीशन है। इन माउंटेन्स एंड रेनी एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ, ठीक हो गया। इन हॉट एंड ड्राई एरियाज द हाउसेज आर बिल्ट ऑफ मड वॉल्स एंड स्ट्रॉ रूफ्स। ये स्ट्रॉ की जो है वो छतें इस्तेमाल करते हैं जो प्लेन एरियाज में रहती हैं। नेक्स्ट इज द मूवमेंट। मूवमेंट क्या है बेटे, वेदर ऑल्सो अफेक्ट्स द वे वी लिव एंड वर्क, यानी मौसम जो है वो अफेक्ट करता है हम कैसे रहते हैं और कैसे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया समर सीजन में हम अवॉइड करते हैं घरों से बाहर निकलना और
विंटर सीजन जब मौसम प्लेजेंट होता है तो हम अपनी पिकनिक्स के लिए निकलते हैं, खेलने के लिए निकलते हैं। जैसे फर्स्ट पेज 86 पर आपको डायग्राम नजर आई है कि मॉर्निंग और इवनिंग में वेदर जो है वो प्लेजेंट होता है और उस टाइम पर हम प्रेफर करते हैं मॉर्निंग वॉक्स मॉर्निंग में, और शाम टाइम खेलना कूदना और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। अब बेटी क्या है, ये वेदर जो है अफेक्ट करता है हमारे लिविंग स्टाइल को और हमारी मूवमेंट को, हमें काम पर किस टाइम जाना है। When the weather is bad, we find it difficult to go out and work. अगर देखें बारिशें हो रही होती हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी होती है, हम घरों से बाहर नहीं निकलते, हम पिकनिक स्टॉप कर देते हैं, अपनी जितनी भी आउटिंग है उसको रोक लेते हैं कि आज मौसम ठीक नहीं है, आज नहीं जाना। समटाइम्स अ बैड वेदर ऑल्सो मेक्स अस सिक, और बाजू का जो है वो ख़राब मौसम की वजह से हम बीमार भी हो जाते हैं। अब बेटी आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज में देयर इज पार्ट ए, बी एंड सी। यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर बुक एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक, और आपने बेटे ये याद भी करने हैं। आपके वर्क पेजेस, आपको नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में स्कूल से मिल सकते हैं, सो यू कैन कलेक्ट योर नोट्स फ्रॉम द स्कूल। ऑल्सो बेटे आप जो है ये लेक्चर आपको ऑनलाइन भी दिए जा रही हैं, बट यही लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे गिरजन स्कूल सिस्टम झंग के नेम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। सो सब्सक्राइब दैट चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ओवर देयर। योर डायरी और होमवर्क इज दैट रीड चैप्टर नंबर 12। आपने यही जो है होल चैप्टर फिर से रीड करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंड लर्न इट्स ऑल वर्क पेजेस। जो वर्क पेजेस हैं आपकी बुक में वो आपने याद करने हैं, एंड एक्सरसाइज भी याद करनी है। अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू ड्रॉ 4 सीजन। आपने 4 डिफरेंट सीजन ड्रॉ करने हैं एज आई हैड ड्रॉन फॉर यू ऑन द बोर्ड, विंडी, क्लाउडी, सनी, रेन। बेटे आपने अपनी नोटबुक पर ये जैसे आप चाहती हैं इसे ड्रॉ करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी स्टडीज को फोकस करना है ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।